मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नाम लिए बगैर पीटीआई पर तनकीद। कहते हैं सियासत में गन डालकर उसे तबाह किया गया। बदकिस्मती है तरक्की करता मुल्क पटड़ी से उतार दिया गया। जमहूरियत की पीठ में भी खंजर घोंपा गया। अब कहीं जाकर हुकूमत की कोशिशों से पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया। जो वादे किए थे आज अवाम को पूरे होते नजर आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की भी मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द पाकिस्तान को $40 अरब के मुआशी तरक्याती फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का जायजा लेगा। फंडिंग के लिए मौसर अमल दरामद पर गुफ्तगू होगी। आलमी बैंक का वफ्द इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का भी दौरा करेगा। मकसद पाकिस्तान में पायदार तरक्की को फरोग देने के लिए चैलेंजेस से मुतालिक फ्रेमवर्क फराहम करना है। सिंध असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। गवर्नर सिंध की जानिब से मुस्तरद करदा यूनिवर्सिटीज बिल दोबारा ईवान में पेश। वजीर कानून ज़ियाउल हसन रंजार ने बिल ईवान में पेश किया। बिल पेश होने पर ओपोजिशन अरकान का शोर शराबा, नामंजूर के नारे। सिंध असम्बली में सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुतअद्दिद इंतजामी कमेटियों की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मुसरत हिलाली केपी इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों की निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस मलिक शहजाद पंजाब और जस्टिस हाशिम काकड़ बलोचिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस सलाहुद्दीन पहोर सिंध और जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद की एटीसी अदालतों के निगरान जज बन गए। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी की सरबराही जस्टिस जमाल मंदोखेल के सुपुर्द कर दी गई। लोअर कुरम में इमदादी काफले की 64 गाड़ियों पर फायरिंग। काफले की 52 गाड़ियां फंस गई। 12 गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। फायरिंग से एक ड्राइवर जख्मी। कराची में नौजवान मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस की तहकीकात। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई की इजाज़त दे दी। तफ्तीशी अफसर की दरखास्त पर सेक्रेटरी हेल्थ को मेडिकल बोर्ड बनाने और कब्र कुशाई का अमल 7 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। मकतूल के अहल खाना के बाद पुलिस ने भी मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की दरखास्त दायर की थी। सिंध हाईकोर्ट का मरकजी मुलजिम अरमगान को कल पेश करने का हुक्म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुंच गए। इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के आला सतह इजलास में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदों मुनीर अकरम और आसिम इफ्तिखार ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। पार्लियामेंट का कल होने वाला मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इससे कबल मुश्तरका इजलास का शेड्यूल तब्दील किया गया था। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होने का नोटिफिकेशन जारी। हक़ाइक़ का पता नहीं होता। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सहवन वाले रोड की तामीर विफाकी हुकूमत का काम है। केपी हुकूमत अवामी हिफाजत के बजाय इस्लामाबाद पर यलगार में मसरूफ है। पीटीआई इदारों और विफाकी हुकूमत के बजाय दहशतगर्दों के खिलाफ यलगार करे। पहली बार नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद की जदीद खतूत पर अपग्रेडेशन का प्लान। पुलिस एकेडमी को मिलिट्री एकेडमी काकूल की तर्ज पर उस्तवार करने का फैसला। जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, इंडोर और आउटडोर फायरिंग रेंज बनाने का भी फैसला किया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने परेड ग्राउंड को मजीद वसी करने और खूबसूरत बनाने की हिदायत कर दी। एकेडमी की तंजीम नौ के हवाले से इजलास, अपग्रेडेशन प्लान से मुतालिक ब्रीफिंग। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस 2 अफराद कोहाट से गिरफ्तार। मुलजिमों का ताल्लुक इंसानी स्मगलर्स के बैनुल-अक़वामी गैंग से है। लीबिया कश्ती हादसे में कुरम से ताल्लुक रखने वाले 14 अफराद जाबहक हुए। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाइयां। समंदर के रास्ते शहरियों को यूरोप स्मगल करने में मुलव्वस मुनज़्ज़िम गैंग बेनकाब। मोरितानिया से कराची पहुंचने वाले 5 मुसाफिरों से पूछगछ। ताल्लुक हाफिजाबाद, गुजरांवाला और स्वात से है।
अर्ज़े वतन पर जान कुर्बान करने वाले नौजवान पायलट निशाने हैदर राशिद मिन्हास शहीद का आज यौम पैदाइश। राशिद मिन्हास तरबियती परवाज पर रवाना हो रहे थे। अचानक इंस्ट्रक्टर मतीउर रहमान तैयारे में सवार हो गए और जहाज का रुख भारत की जानिब मोड़ दिया। राशिद मिन्हास ने तैयारे का रुख दुश्मन के बजाय जमीन की तरफ मोड़ दिया और 20 अगस्त 1971 को 20 साल की उम्र में जामे शहादत नोश कर गए। राशिद मिन्हास 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। मुल्क की मईशत में बेहतरी से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद बढ़ गई। जनवरी 24 के मुकाबले में साल जनवरी में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में 40% इजाफा रिकॉर्ड। जनवरी में पेट्रोलियम मसनूआत 13,93,000 टन दरामद की गई। जनवरी 25 में खाम तेल की दरामद 56%, जबकि पेट्रोल की दरामद 39% बढ़ी। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स के डेली वेजेस मुलाजमीन की बरतरफी। यौमिया उजरत कमाने वाले 2000 से ज्यादा मुलाजमीन फारिग। कोरंगी में रीजनल ऑफिस के बाहर मुलाजमीन का एहतजाज। नवाबशाह की तहसील काजी अहमद में घर की दीवार गिरने से 3 बहन भाई जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चे खेल रहे थे कि अचानक दीवार गिर गई। फैसलाबाद में रेस्क्यू टीम ने बिल्ली के बच्चे की जान बचा ली। गुलफिशा कॉलोनी में शहरी के घर के बाहर वाटर पंप के लिए बोरिंग के दौरान बिल्ली का बच्चा पाइप में जा गिरा। रेस्क्यू एहलकारों ने बिल्ली के बच्चे को हिफाजत से निकाल लिया। चैंपियंस ट्रॉफी का रंगारंग मेला। इवेंट में शिरकत के लिए गैर मुल्की टीमों की आमद का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ 14 अफराद और लाहौर पहुंच गए। 15 खिलाड़ियों समेत ऑस्ट्रेलियन टीम का 17 रुकनी दस्ता भी लाहौर पहुंच गया। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलियाई टीम अपना पहला मैच 22 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने वाली टीमों को PIA सफरी सहूलियात फराहम करेगी। कौमी एयरलाइन ने खुसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। क्रिकेट टीमों की अंदरूने मुल्क आमदरफ्त के लिए खुसूसी चार्टर परवाजें ऑपरेट करेंगी। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान 9 खुसूसी चार्टर परवाजें चलाई जाएंगी। गजा जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। इसराइली फौज की रफा में बमबारी, 3 पुलिस एहलकार शहीद। फलस्तीनी अथॉरिटी का आलमी बरादरी से इसराइली जराइम रुकवाने का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा में मोबाइल, मकान और दीगर सहूलियात रोकने का ऐलान। सहवन में मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का 773वां उर्स 3 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह। स्पीकर सिंध असम्बली उवैस कादिर शाह मज़ार पर चादर चढ़ाकर कर दिया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। सिंध भर में 19 फरवरी को छुट्टी होगी, नोटिफिकेशन जारी। ऐनक वाला जिन के ज़कूटा अदाकार मुन्ना लाहौरी को रुखसत हुए 7 बरस बीत गए। मुन्ना लाहौरी का असल नाम मतलूबुर रहमान था। टीवी के अलावा थिएटर में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। और बरतानिया के सबसे बड़े फिल्मी अवार्ड बाफ्टा अवार्ड्स का मेला। मिकी मेडिसन ने बेहतरीन अदाकार का अवार्ड अपने नाम कर लिया। बेहतरीन फिल्म अवार्ड कॉन्क्लेव को मिल गया। एड्रियन ब्रोडी ने बेहतरीन अदाकार का अवार्ड जीत लिया। हॉलीवुड और बरतानवी शोबिज़ स्टार्स की शिरकत।